नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन है और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है और ऐसे लोन में बैंक ने आपके ऊपर अनायास चार्जेस लगा दिए हैं, इल्लीगल चार्जेस लगा दिए हैं, जिसमें कि आपके लोन की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि जब आपने लोन को सैंक्शन कराया या फिर जैसे ही आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो आपके मन में होता है कि केवल हमें लोन मिल जाए, किसी भी तरीके से हमें लोन मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि उस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। अब मान लीजिए हम लोग हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो आप लोग तो ये नहीं सोचते हैं कि हम लोन कहाँ से ले रहे हैं, सरकारी बैंक से ले रहे हैं या प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं या एनबीएफसी कंपनी से ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पूरे लोन के जीवन काल में आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। अब मान लीजिए आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी के पास गए और आपने हाउसिंग लोन के लिए उनको प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 8%, 9%, 10% के हिसाब से आपको लोन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिटन में यानी कि लिखित में आपको कुछ नहीं दिया। अब आपने हड़बड़ी में उनसे एग्रीमेंट लेटर भी नहीं लिया, लोन एग्रीमेंट लेटर, और आपका लोन सैंक्शन हो गया और आपका लोन कुछ दिन चलने लगा। लेकिन आपकी स्थिति गड़बड़ हो गई, पैसे की कमी की वजह से। हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। अब जब आपकी स्थिति गड़बड़ हुई तो उसमें बैंक के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। आपने 4 साल, 2 साल, 3 साल जो भी समय है आपने चलाया, लेकिन एक वक्त के बाद आप नहीं चला पा रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर लगने वाला जो ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपके उस एग्रीमेंट से अलग है। जैसे कि बैंक ने कहा था या एनबीएफसी कंपनी ने कहा था कि हम आपको 8%, 9% के हिसाब से देंगे। अब वो 18%, 19% आपसे चार्ज कर रहे हैं। और जब आप एनपीए में हो जाते हैं, यानी आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो मुश्किल उस समय बढ़ जाती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो इसमें जब आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है कि धोखे में रख करके बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो ऐसे कंडीशन में 2 जगह आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। एनपीए के बाद भी आप उनके खिलाफ सबसे पहले तो आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस के केस में, सेक्शन 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। दूसरा है कि आप आरबीआई में भी इनकी कंप्लेन कर सकते हैं कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान समय में अगर 9%, 8%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो कोई भी बैंक आपसे अनायास 18%, 19% चार्ज नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक कहता है या एनबीएफसी कंपनी कहती है कि हम आरबीआई गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि आरबीआई के लाइसेंस के बिना वो किसी प्रकार से बैंकिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनको कि नहीं पता है। अब आपके पास जो नोटिस आई है जिसमें कि उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट आपको दे दिया है, तो आप एक तो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। दूसरा, अगर कंज्यूमर फोरम में नहीं जाना चाहते हैं, आरबीआई में जाना चाहते हैं, तो आरबीआई के पोर्टल पे जा कर के आप अपनी रिटन में उनसे कंप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्टेटमेंट और अपनी नोटिस को स्कैन करके अपलोड करके कंप्लेंट में दायर करा सकते हैं। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक के द्वारा जो बढ़ाया हुआ लोन की वैल्यू है वह घट जाएगी 15 से 20%।
और किसी भी नोटिस में दिए गए अमाउंट का अगर 20% भी माइनस होता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत होती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्रीमेंट लेना है। हमेशा कोशिश करिए कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन लीजिए, यानी कि पूरे लोन की जीवन काल में एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। फ्लोटिंग के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बैंक इसी फ्लोटिंग का फ़ायदा उठा करके आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं वसूल सकता है कस्टमर से। तो आपका भी अगर एनपीए हो गया है और आपसे भी बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो डरिए नहीं, आप आरबीआई या फिर कंज्यूमर फोरम में इनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप लोग डीआरटी में केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको चैलेंज क्या करना है, सबसे पहले चैलेंज करना है बैंक के उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। बहुत लोग स्टे की बात करते हैं, स्टे तो होता है, लेकिन अनायास कि हमें ये नोटिस नहीं मिली, वो नोटिस नहीं मिली, उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। स्टे ले लिया और उसके बाद आप अपने अकाउंट के ऑडिट के लिए डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। डीआरटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो बैंक जो लोन दिया है यानी आपके अकाउंट का ऑडिट कराने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिक्योर्ड लोन है और उसमें आपका एनपी हो गया है और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा करके आपके अमाउंट को बढ़ा दिया है तो डरिए नहीं, बिल्कुल मत डरिए। सबसे पहले तो उसका विरोध करिए और कंज्यूमर फोरम से लेकर के आरबीआई तक आप इनकी कंप्लेंट करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 20 से 25% तक आपका जो नोटिस में अमाउंट है वह रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो देनदारी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इससे आपको राहत भी मिलेगी और आप अपने लोन को सेटल करने के लिए सक्षम भी हो पाएंगे और आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा, या फिर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।